हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 की सैम्पल्स कंप्लीट कर ली थी और पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.4 के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे और उनके रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स आ रही थी वो कवर की। आज हम बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 का, जो कि मेन चेन रूल के रिलेटेड है। और इसमें बयान किया गया कि चेन रूल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो हम जो फर्स्ट लेक्चर था चेन रूल के इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट का, चेन रूल कॉन्सेप्ट का, आई थिंक लेक्चर नंबर 11, उसमें मैंने बताया था कि चेन रूल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हुए चेन रूल इस्तेमाल होता है। अभी हम करने लगे हैं आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग है जी कि डेरिवेटिव फाइंड करें बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसके 5 पार्ट्स हैं और आज हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कवर कर लें जितने भी हो सके, क्योंकि कुछ शॉर्ट है उनमें से, कुछ लॉन्ग है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले ही आज सोल्व तो वैसे करना है। एग्जाम ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1 या पार्ट 4 में से भी आ जाता होता है, मगर पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर आ भी जाए शॉर्ट में आ जाता होता है ये। और ये पार्ट 3 है, ये लॉन्ग है और ये लेंथी क्वेश्चन है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज। चलें स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो जितने भी हो सके आज। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो मैं एग्जाम्पल समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ताकि स्टूडेंट्स को समझ लग जाए कि होना क्या है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना आसान हो जाते हैं। तो हर टीचर का डिफरेंट मेथड होता है पढ़ाने का। तो कई की सोच होती है कि कई टीचर सोचते हैं कि यार चले एक्सरसाइज करवा देते हैं, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स खुद ही कर लेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यार एग्जाम्पल्स में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि जो स्टूडेंट्स सोल्व करते हुए ना कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको सोल्व करते हुए। तो इस वजह से मैं एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूँ और क्वेश्चन भी मैक्सिमम ही सोल्व करवा रहा हूँ। तो हमने एग्जाम्पल सोल्व कर ली है तो उससे हमें आइडिया होगा। तो जिसको भी नहीं मालूम कि डेरिवेटिव बाय यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग चेन रूल कैसे फाइंड करना है, तो आई थिंक लेक्चर नंबर 12 है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर जो रकम आई उसको एक थर्ड वेरिएबल के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होता है और कर लिया। वो थर्ड वेरिएबल टी थीटा या यू जो कोई भी हो सकता है, इसको टी के इक्वल रख लिया। देन वाई बिकम्स, हमारा वाई क्या बन जाता है, वाई हमारा बन जाता है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, इसकी जगह क्या आ गया जी टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टी बन गया। ओके फाइन। अब इस चीज़ को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप गौर करें एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ही इक्वेशन बनेगी। इस चीज़ को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। दीज आर नॉट पैरामेट्रिक फंक्शन, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो जब पैरामेट्रिक फंक्शन करेंगे तो उस वक्त मैं बता भी दूंगा कि ये जो इक्वेशन है ये दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड दीज आर नॉट पैरामेट्रिक इक्वेशंस। उसकी रीज़न ये है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं और एक थर्ड वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि इस पे गौर करें तो x इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये राइट साइड पे, जो राइट साइड पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये लेफ्ट साइड पे है। ओके फाइन। तो हम सोल्व करते हैं जी। y इज इक्वल टू टी की पावर 1/2, इसका अलग डिफरेंशिएट, t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का अलग डिफरेंशिएट। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल टी है उसके हिसाब से मैंने दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लिया। अब ये डेरिवेटिव बना जी, y का डेरिवेटिव किस हिसाब से ले रहे हैं, t के हिसाब से, डी वाई ओवर डी टी बन गया। डी ओवर डी टी मतलब t के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, t की पावर 1/2 का, बाय यूजिंग पावर रूल। अदर देन वन है ना पार, जब भी पार अदर देन वन हो किसी भी फंक्शन या वेरिएबल की तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से एक माइनस, तो इस 1/2 का अब काम खत्म हो गया, अकेला टी बच गया, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव ले लिया जी। ओके फाइन। टी का टी के हिसाब से 1 आना था, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। 1/2 वैसे ही पार सोल्व की, -1/2 हो गया।
और ये पार नेगेटिव बटे में ले गया तो पार पॉजिटिव कर ली, पॉजिटिव 1/2 हो गया, तो इसकी जगह हम अंडर रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास सोल्व हो गया जी, dy/dt। एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर ली। मुझे पता है इसमें चेन रूल लगना है, क्योंकि जब भी मुझे एक्स वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल नज़र आ जाए तो वहाँ पे चेन रूल लगना है, मगर चेन रूल बाद में लगाना होता है जब भी पहले वो जो दो इक्वेशंस बनी हैं, जो भी बनी हैं दो इक्वेशंस, उनको पहले डिफरेंशिएट करना होता है। एक इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट यहाँ पे कर लिया, ठीक हो गया जी। अब दूसरी करते हैं, t=1 - x/1 + x। इसके राइट साइड पे वेरिएबल क्या है, x, उसके साथ से डेरिवेटिव ले लिए दोनों साइड्स पे। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx बनेगा। इसका डेरिवेटिव 1 - x/1 + x का 1 - x/1 + x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ठीक हो गया जी, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर बटे के नीचे बटे के ऊपर, सबसे पहले बटे के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साथ नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई, फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हो चुका है, ऊपर वाला फंक्शन अब वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 + x का डेरिवेटिव। ओके हो गया जी। अब ये क्वेश्चन रूल हम बहुत जगह लगा चुके हैं, आई होप कि सभी को समझ लग गई होगी। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्वेश्चन रूल की और वो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है तो वो पहले रूल्स बेसिक समझ ले। पावर रूल सबसे बेसिक रूल है, वो ज़्यादा मोस्ट बेसिक रूल है लेक्चर नंबर 4 का, वो समझ ले। लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन रूल है, वो समझ ले, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 - x का डेरिवेटिव जिसको तो आते हैं रूल्स, उसके लिए तो डेरिवेटिव सोल्व करना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है, आई होप। 1 - x का अब देखें जी डेरिवेटिव, 1 इज़ अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आ गया, इधर भी वैसे ही 1 इज़ अ कांस्टेंट, 0 डेरिवेटिव x का x के हिसाब से 1 आ गया, ठीक हो गया जी। नीचे ये स्केयर था, ये वैसे ही मौजूद है। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, -1 को 1 से किया -1 हो गया, -1 को x से किया तो ये -x हो गया। ये देखें जी, अब ये प्लस का 1 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 - x से तो 1 - x ही होता है, सिंपली मैंने अलामा चेंज कर दी। 1 प्लस का, ये बाहर माइनस होने की वजह से ही माइनस का हो गया, ये माइनस का x था, ये बाहर माइनस होने की वजह से प्लस का हो गया। अलामत मल्टीप्लाई हुई ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये और ये कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल कर दिए। -1 - 1 = -2, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट होके दूसरी चीज़ आ चुकी है, ठीक हो गया जी। अब बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल लगाना है हमारे पास। चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx बराबर होता है dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx के, dy ओवर जो भी थर्ड वेरिएबल है हमने इंक्लूड करवाया t, उससे डिवाइड करना, उसी से मल्टीप्लाई करना ओवर dx। अब dy/dt की वैल्यू हमारे पास निकली थी 1/2 √t, और दूसरे की निकली थी -2/1 + x², 1 + x का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी एग्जांपल भी सॉल्व की थी उस वक्त भी मैंने बताई थी कि जब भी हमने डिफरेंशिएट करना हो x के हिसाब से तो फाइनल आंसर भी x के वेरिएबल में होना चाहिए, x की फॉर्म में। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए या डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए की थी। अब जो सब्स्टिट्यूशन जो की थी हमने, सब्स्टिट्यूशन हमने क्रिएट की थी सब्स्टिट्यूशन, वो दोबारा पुट करनी, टी को जिस चीज़ के बराबर लिया था वो दोबारा यहाँ पे टी की जगह 1 - x/1 + x पुट कर दिया, ये अंडर रूट वैसे ही है, ठीक हो गया जी। मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही आ रही। अब ये 2 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में मतलब, और ये वो न्यूमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैंसिल कर दिए, ऊपर बच गया यहाँ पे -1, और ये चीज़ वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया, सिंपल यार अंडर रूट खत्म करके 1/2 किया। अगले स्टेप में ये साथ वैसे ही आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू की पावर 1/2 अलग कर ली है, नीचे वाली वैल्यू की पावर 1/2 अलग कर ली है। अब मैं अगर गौर करूँ तो ये चीज़ जो है बटे के नीचे, ये चीज़ ये वाली डिवाइड हो रही, जब मैं बटे के ऊपर 1 के साथ लेके जाऊंगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये ऐसे की है, तो ये 1 - x की पावर 1/2 ये वैसे ही बटे में मौजूद है, मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पे ये एक ये चीज़ को गौर करें और एक ये चीज़ को गौर करें, सेम टर्म्स है, पावर तो डिफरेंट ही होंगी, ऑब्वियस बात है, सेम टर्म्स है, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 2। तो जब भी हम दो एक तरह की टर्म्स और एक टर्म बनाते हुए उनकी पावर क्या करेंगे, माइनस। अगर वो दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो तो एक टर्म बनाते हुए पावर माइनस करेंगे, 2 पावर में से हमने 1/2 को निकाला, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ वैसे ही साथ -1 ऊपर मौजूद है, इसकी जगह अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया है, इसको सोल्व किया तो ये पावर 3/2 हो जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। तो सिलेबस हमारा कंप्लीट है, तो इस वजह से इस बार शॉर्ट सिलेबस नहीं है, तो हमने हर क्वेश्चन कोशिश करनी कवर करना है। अब जी हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस।
लेट कर लिया, इसमें भी डिफरेंशिएट करना, सॉरी सब्स्टिट्यूशन बनानी है। सब्स्टिट्यूशन कर किया, ये मेन अंडर रूट है, उसके अंडर रूट के अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। देन y बिकम्स, y बन जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ये बाहर वाला, और इस अंदर वाली चीज़ की जगह t चला जाएगा क्योंकि हमने इस चीज़ को t के इक्वल लेट कर लिया था। अब इसको, इस इक्वेशन को अलग डिफरेंशिएट करना है, इस इक्वेशन को अलग डिफरेंशिएट करना है। t वाली को इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y वाली को इधर कर रहे हैं। y इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 लिख लिया ना, अंडर रूट की जगह 1/2। पहले हम इसको देख लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, सॉरी विद टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। वाई? क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल टी है। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, डी वाई ओवर डी टी बन गया इक्वल टू टी की पावर 1/2 का डेरिवेटिव ले रहे हैं किस हिसाब से, टी के हिसाब से, डी ओवर डी टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किसका, टी की पावर 1/2 का। यहाँ पे फिर पार रूल लगा, वही काम 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से एक माइनस हुआ, पार का काम खत्म हो गया, अकेला टी बचता है, उसका आगे नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव टी के हिसाब से लिया, वो 1 आ जाता है, यहाँ पे लिख दिया, और ये पार सोल्व करके -1/2 हो गया था, और ये पार नेगेटिव बटे में ले गया, पॉजिटिव कर दी, और यहाँ पे अंडर रूट आ गया। ये सारी चीज़ वो पिछली की है, 1/2 की जगह अंडर रूट आ गया। अब इसका देख लेते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट की जगह 1/2 की स्टेप में सिंपल, फिर दोनों साइड पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया हमने, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा मौजूद है, एक्स। टी का डेरिवेटिव बन गया डी टी ओवर डी एक्स, और इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 का। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 आएगा, फिर प्लस एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो बाय यूजिंग पावर रूल 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से एक माइनस किया तो अकेला एक्स बचता है, उसका नेक्स्ट आगे दोबारा डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के हिसाब से 1 आ गया डेरिवेटिव, ये पार सोल्व की -1/2, पार नेगेटिव बटे में ले गया, पॉजिटिव कर दिया, ये +1 तो वैसे ही लिखा आ रहा है 1 प्लस, तो ये पार नेगेटिव से बटे में ले गया, पार पॉजिटिव कर दिया, इसकी जगह अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया सिंपली, बहुत जगह पे एलसीएम ले चुका हूँ मैं, और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने आता है, तो ये एलसीएम लेके चीज़ बनी है। ठीक हो गया जी, दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब लगना है चेन रूल। चेन रूल लगाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो जो दो इक्वेशंस बनी है ना, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट हम कर चुके थे, एक ये वैल्यू आई है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास ये वैल्यू आई है। सही हो गया। अब चेन रूल, चेन रूल ये कहता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हुआ है, मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। सही हो गया जी। डी वाई ओवर डी टी की जगह उसकी वैल्यू आ गई है 1/2 अंडर रूट टी, मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू। यार सिंपली हम डेरिवेटिव किस वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं, एक्स के हिसाब से, तो फाइनल जवाब ही एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। हमने ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इसलिए की थी ताकि हम डेरिवेटिव सोल्व कर लें, डिफरेंशिएट कर लें। अब टी को दोबारा उस चीज़ के बराबर पुट कर देना है जिस चीज़ के बराबर टी को लिया था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के बराबर लिया था, टी की जगह दोबारा वो चीज़ पुट कर दी। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 को 2 से किया बटे में ना 4 बन गया, अंडर रूट एक्स फिर, और फिर ये चीज़ लिख रही, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, दोनों रेडिकल एक्सप्रेशन है, डिफरेंट है, और ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, ये वैसे लिख दिया है, और इसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हो गया जी। दैट्स एन आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6, ये चीज़ है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बनानी है, अपना सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये होल पावर 6 है, इसके अंदर जो चीज़ लिखी है उसको t के इक्वल लेट कर लिया, देन y बिकम्स, y इज इक्वल टू, इस सारी की जगह t चला गया, t की पावर 6। अब एक ये इक्वेशन बन गई है, ठीक हो गया, और दूसरी इक्वेशन बन गई है जी t इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट, इधर y वाली को इक्वेशन को और इधर t की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। राइट साइड पे वेरिएबल हमने देखना होता है t, उसके हिसाब से दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले रही है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डी टी बन गया, और टी 6 का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किसका, टी की पावर 6 का। तो यूजिंग पावर रूल, पावर जितनी भी हो अदर देन 1 के अलावा जितनी भी पावर हो वो स्टार्ट में आती है, 6 पावर है ना, ठीक हो गया, वो स्टार्ट में 6 में से एक माइनस हुआ, अकेला टी बच गया, क्योंकि पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में लाकर पावर में से एक माइनस किया तो पावर का काम खत्म हो जाता है, फिर अकेला फंक्शन विद पावर 1 बच जाता है, मतलब टी अकेला बच गया, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव, वो 1 आना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, पावर सोल्व करके ये 5 बन गया था। ओके हो गया जी, यहाँ तक डेरिवेटिव सोल्व हो गया। अब ये दूसरी चीज़ है, इसके राइट साइड पे वेरिएबल देखे कौन सा है, एक्स वेरिएबल है,
इसके भी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। टी वेरिएबल का डेरिवेटिव किस हिसाब से लिया, एक्स के हिसाब से, डी टी ओवर डी एक्स बन गया, डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव बन गया किसका, इस चीज़ का लेने लगे हम डेरिवेटिव 3x² - 2x + 7 का। अब इसका अलग डेरिवेटिव लेना है, इस चीज़ का अलग डेरिवेटिव फॉलो करना है, इस चीज़ का अलग। अब यहाँ पे अगर 3x² पे गौर करें, 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है तो ये बाहर निकालिए डेरिवेटिव लिया जाएगा x² का, तो मैंने x² का ही डेरिवेटिव लिखा। फिर -2 फिर कोफिशिएंट है, ये बाहर लिख लिया, x का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये x का डेरिवेटिव ले लिया। फिर +7 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये कितना आ गया जी, 0 आ गया। ये हमारे पास 0 कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक हो गया, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव। ये x² का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल ये 2x के इक्वल आता है। फिर -2 वैसे ही x के हिसाब से कितना जवाब आया जी, 1 आया। ठीक हो गया, तो 2 × 1 = 2 हो गया, तो 3 × 2x = 6x। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक तो पावर रूल सभी को लगाना आ चुका होगा। अगर किसी को नहीं लगाना आता तो मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूँ कि पावर रूल लाजमी चेक करिएगा, पावर रूल लाजमी लगाना आना चाहिए। यहाँ पे x² का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल ही आया है 2x, तो ये जवाब आ चुका है। बाय यूजिंग चेन रूल आगे हमने चेन रूल इस्तेमाल किया है, dy/dx = dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx, मतलब dy जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड होता है उससे डिवाइड करना है और उसी से इधर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जिसकी जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल चुकी थी, dy/dt की वैल्यू निकल चुकी थी 6t⁵, 6t⁵, फिर मल्टीप्लाई dt/dx की वैल्यू चाहिए थी, वो भी निकल चुकी है 6x - 2, यहाँ पे लिख दिया। ये सिंपली यार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे वही लिखा है। अब t को जिस चीज़ के बराबर लेट किया था वो यहाँ पे पुट करनी होती है। t सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इस वजह से करते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके, t की जगह वो चीज़ पुट कर दी। अब इन दोनों में से अगर गौर करें तो 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर बच गया 3x - 1। अगर इनमें से 2 कॉमन निकाल लें तो ये 2 और ये 6 मल्टीप्लाई होकर 12 बन गया, तो ये फिर ये फैक्टर लिख दिया और ये फैक्टर लिख दिया फिर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आंसर हो गया सिंपल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। अब हमारे पास है जी लास्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है, जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट अलग सोल्व कर लेंगे। तो हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बने करनी है कि अंडर रूट के अंदर वाली रकम को किसके इक्वल लेट कर लेना जी, टी के। अब ये चीज़ टी के इक्वल लेट हो गई है। ठीक हो गया, टी = a² + x² ओवर a² - x²। देन वाई बिकम्स y = अंडर रूट, और इस चीज़ की जगह क्या आ गया जी, टी। ये ओके हो गया जी, ये टी आ गया। उसके बाद ये देखें जी, y = t⁵1/2 को अलग सोल्व करना है, एक ये इक्वेशन है, और t वाली इक्वेशन को अलग सोल्व डिफरेंशिएट करना है। ठीक हो गया, दरमियान में लाइन लगा के कर लिया। y = t⁵1/2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। राइट साइड पे वेरिएबल टी नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में, तो टी के हिसाब से डेरिवेटिव, y का टी के हिसाब से dy/dt डेरिवेटिव बन गया। dy/dt डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका, t⁵1/2 का। तो पिछले कोई 2-3 क्वेश्चन जितने भी किए हैं उसमें यही चीज़ आ रही है, t⁵1/2 का डेरिवेटिव। तो t⁵1/2 का डेरिवेटिव जैसे पिछले क्वेश्चन में सोल्व किए वैसे ही सोल्व करते हुए हमारे पास 1/2 √t आ चुका है जवाब। तो आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं यार। इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन t⁵1/2 का ही डेरिवेटिव था, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी t⁵1/2 का ही डेरिवेटिव था, यहाँ पे भी वही चीज़ है। पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव सोल्व किया, तो आई होप कि ये तो सभी को समझ लग गई होगी। तो हम नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव देखते हैं जो मेन है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dt/dx बन गया। अब d/dx डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के हिसाब से, किस चीज़ का, इस पूरी वैल्यू का। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में नज़र आ रही है, तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के मुताबिक होता है जी, बटे के नीचे, ये बटा है, बटे के नीचे वाले फंक्शन का स्केल लेना होता है। बटे के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले बटे के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, मतलब पहले फंक्शन का a² + x² का बटे के ऊपर डेरिवेटिव लेना, साथ दूसरा फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाना। ये देखें मल्टीप्लाई करवा रहा दूसरा फंक्शन वैसे ही, फिर माइनस फार्मूले का ऊपर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लिया ना आपने, ये चीज़। अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाना है, अब साथ डेरिवेटिव लेना है नीचे वाले फंक्शन का। तो ये मेन एक ये चीज़ डेरिवेटिव ले रहा हूँ, और एक ये, इसको देखते हैं नीचे। तो नीचे वाले फंक्शन का स्केयर ये वैसे ही है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सॉल्व करना है। तो न्यूमिनेटर में ये चीज़ वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवानी, ये वैसे ही है। a² + x² का डेरिवेटिव लेना है। a² इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया जी, 0। फिर प्लस
एक्स स्केयर का बाय यूजिंग पावर रूल डेरिवेटिव कितना आ गया जी 2x। एक्स स्केयर का बहुत जगह पे डेरिवेटिव आ रहा है। फिर माइनस माइनस ये चीज़ वैसे ही ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, ए स्केयर कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव कितना आ गया जी 2x। ओके हो गया जी। अब ये देखें ये फैक्टर वैसे ही ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और साथ ये 2x वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवा रहे, 0 कुछ भी नहीं है। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और साथ ये 2x है। सही हो गया। बजाय इसके कि यार इसके अंदर 2x मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर 2x करते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये 2x क्या निकल रहा है जी यहाँ पे कॉमन, तो हमने 2x कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बच जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, फिर प्लस है प्लस बच जाएगा, फिर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और ये 2x क्योंकि बाहर चला गया था कॉमन, दोनों में से ये 2x और ये 2x दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये अंदर चीज़ बच जाती है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो हम ब्रैकेट के अंदर गौर किए तो ये चीज़ दोनों आपस में कैंसिल हो रहे थे एक्स स्केयर वाले टर्म्स, तो ये कैंसिल कर दी। ए स्केयर और ए स्केयर कितना बन गया जी 2a स्केयर और ये 2x बाहर निकला हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके 4a स्केयर x बन जाता है और डिनोमिनेटर के अंदर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर स्केयर वैसे ही है। ठीक हो गया, जो स्केयर लेते आ रहे हैं। उसके बाद ही ये दोनों डिफरेंशिएट हो चुके हैं, दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर लिया गया। अब लगाना है चेन रूल। बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स के। ठीक हो गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/2 आ चुका है जी इसकी जगह, मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू सोल्व की हमने डिफरेंशिएट करके निकाली वो यहाँ पे पुट कर दी। अब आपको पता है कि जी आपने डी वाई ओवर डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो टी की जगह दोबारा वो सब्सटीट्यूशन पुट करनी है जिसके स्टार्ट में जो सब्सटीट्यूशन बनाई थी, जिस चीज़ के बराबर टी को लिया था, टी को इस चीज़ के बराबर लिया था, टी की जगह दोबारा वो चीज़ पुट करनी है। ठीक, क्योंकि सब्सटीट्यूशन सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं। तो ये देखें जी 4a स्केयर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4a स्केयर एक्स ही हो गया। इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे 2 है, अंडर रूट टी के अंदर वैल्यू आ गई है, डॉट है, फिर ये चीज़ वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या किया है, अंडर रूट ख़त्म करके 1/2 किया है, तो ये 2 4 से कैंसिल कर दिया था, तो ये ऊपर 2 बचता है, तो ये 2 लिख दिया, साथ ए स्केयर एक्स वैसे ही है, ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया था, इसकी जगह 1/2 लिख दिया गया है। इससे अगले स्टेप में बटे के ऊपर वाली ये देखें ना, ये बटा है, ठीक है। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को 1/2 पार अलग, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की पार अलग होगी 1/2। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, बटे के नीचे, बटे के ऊपर नहीं, और एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर सेम है, मगर आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड। कैसे? इसके बटे में है 1, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो दो फैक्टर्स हैं सेम है, तो एक बनाते हुए हम पार्ट्स क्या करेंगे माइनस करेंगे। दो टर्म्स हों या दो फैक्टर्स हों, दो टर्म्स हों, सेम टर्म्स हों, तो उनको एक बनाते हुए देखना होता है कि वो आपस में डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो दो टर्म्स है आपस में डिवाइड हो रही हैं, एक टर्म बनाते हुए पार्ट्स क्या कर देंगे -2, पार में से 1/2 पार को माइनस कर दिया, तो ये चीज़ वैसे ही साथ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पार 1/2, ये चीज़ इससे सॉल्व हो गई है, पार माइनस कर दी क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे। अब ये 1/2 की जगह अंडर रूट आ चुके हैं, 2 - 1/2 को सॉल्व करेंगे ये, तो ये 3/2 के बराबर होगा बाय यूजिंग एलसीएम। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 की समझ लग गई होगी। मैं पहले ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड मैं एग्जांपल सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, तो आई होप फिर भी आपको समझ लग गई होगी। एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, तो लेक्चर लाजमी सुना करिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो ऑन टाइम मिल जाया करे और रोज़ मिला करे और रोज़ लेक्चर लिया करें। ओके जी।